अध्यात्म से दूरी और कलयुग का प्रभाव। कलयुग में मनुष्य भौतिक सुख और व्यक्तिगत उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगा है। यह भौतिक दृष्टिकोण उसे धीरे धीरे आध्यात्मिकता और ईश्वर से दूर कर रहा है। तात्कालिक सुखों की खोज में मनुष्य जीवन के गहरे अर्थ और आत्मिक शांति को भूल गया है। आधुनिक जीवन शैली, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरे जीवन ने लोगों का ध्यान बाहरी जगत से बांध दिया है। परिणाम स्वरूप आत्मचिंतन, ध्यान और ईश्वर स्मरण के लिए समय और मन दोनों ही कम पड़ने लगे हैं। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सामुदायिक सत्संग जैसी पवित्र गतिविधियां अब कम हो रही हैं। इनके अभाव में कलयुग की छाया मनुष्य पर पड़ रही है, जिससे व्यक्ति सत्य, धैर्य, करुणा और क्षमा जैसे गुणों से दूर होता जा रहा है, जबकि स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे नकारात्मक भाव प्रबल हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में 4 दोष प्रमुख रूप से प्रकट होते हैं: असत्य, पाखंड, असंयम और कलह। इन चारों के कारण मनुष्य का चित्त अशांत हो जाता है, जिससे परिवार और समाज में असंतुलन फैलता है। समाधान: पहला, नित्य प्रार्थना और ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर स्मरण और ध्यान में लगाएं। यह मन को शांति देता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दूसरा, शास्त्र अध्ययन। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। यह ग्रंथ जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उजागर करते हैं। तीसरा, सत्संग और भजन। सत्संग सुनना या भजन कीर्तन में सम्मिलित होना मन को निर्मल बनाता है और संगति से भक्ति जागृत होती है। चौथा, परिवार में धार्मिक वातावरण। बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुनाएं, पूजा में सम्मिलित करें और उनके भीतर भक्ति की बीज बोएं। पांचवा, नाम जप। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। किसी भी नाम का जप मन को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। निष्कर्ष: आध्यात्मिकता का अभाव निश्चय रूप से कलयुग के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। इससे परिवार और समाज में कलह, अविश्वास और असंतोष फैलता है। परंतु शास्त्रों और संतों के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति, सत्कर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपने जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी प्रेम और शांति से भर देता है।